अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी बात है जो कि हर बंदे के इल्म में होनी चाहिए। वो ये है कि आजकल जो मुचलके का इशू है या सिस्टम अपडेट हो चुका हुआ है, चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हुई हैं, तो जो लोग किसी भी बंदे की फ़ेवर में, किसी बंदे को अगर कोर्ट ये कहती है कि जनाब आप मुचलका दे दें, हम आपको रिलीज़ कर देते हैं, या पुलिस भी ज़मानती मुचलका मांग सकती है। तो जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो भाई लोग हैं, वो 4 पैसे लेके मुचलका देने चले जाते हैं अदालतों में। तो मेरी उन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अगर आपने किसी की फ़ेवर में कोई मुचलका देना है, बाइक की कॉपी देनी है, कोई ज़मीन के कागजात देने हैं, कोई घर की रजिस्ट्री देनी है, तो उसको देने में एहतियात बरतें। उसकी वजह ये है कि आप जिस बंदे को नहीं जानते होते, तो कोई लोग आपको फ़ोन करते हैं कि जनाब 5,000 ले लें, 10,000 ले लें, आके किसी बंदे के हक़ में अदालत में मुचलका दे दें। आप लोग आ जाते हैं मुचलका देने के लिए, आप दे के चले जाते हैं। आपका वही मुचलका जो आप एक मुकदमे के में दे के जा चुके होते हैं, वो 1 साल के बाद या अगले चंद दिनों में वो सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। जो मुख्तलिफ़ लोग हैं वो उसको दूसरे मुकदमात में भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसका आपको इल्म नहीं होता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने जिस बंदे के हक़ में मुचलका देना है, पहली बात ये कि आप उस बंदे को जानते हों। अगर आप नहीं जानते, पैसों के एवज़ मुचलका देने से परहेज़ करें। ये आपकी ज़िंदगी में बाद में ऐसे मुश्किलात पैदा कर सकता है कि आप तो आए थे कुछ 4-5 हज़ार रुपये लेने, और आपको 4-5 लाख लगाने पड़ जाएंगे फिर उसमें। उसकी वजह यह है कि कुछ दिनों पहले एक दोस्त ने, एक क्लाइंट थे हमारे, उन्होंने कॉल की कि जनाब मैं स्नैप चेकिंग के दौरान मुझे रोका गया। रोकने के बाद जब मैंने आईडी कार्ड दिखाया तो मुझे कहते हैं पुलिस वाले कि जनाब आपको थाने लेके जाना है। मैंने उनसे वजह पूछी तो वजह उन्होंने ये बताई कि जनाब आप तो अदालती मफरूर हैं, वो भी 35 मुकदमात में। उस FIR भी कोई नहीं है, लेकिन अदालती मफरूर हो गया। उसने कहा जनाब वो कैसे? उन्होंने कहा जी वो तो आप अदालत में जाके पता चलेगा आपको कि आप कैसे मफरूर हुए। अब उनके वर्सा ने हमसे रब्ता किया, वो तो अरेस्ट हो गया, जेल चला गया, कोर्ट में पेश किया। उनके वर्सा ने रब्ता किया, तो वर्सा से जब हमने दरियाफ़्त किया कि जनाब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो कहते हैं जी कोई नहीं। तो फिर इशू क्या है जी, एक दफ़ा एक बंदे ने फ़ोन किया, जानने वाला था कि जनाब आपके पास 125 बाइक है, कोर्ट में एक बंदे की ज़मानत हुई है, उसके हक़ में हमने जो है ना मुचलका जमा कराना है, श्योरिटी बॉन्ड देना है, तो लिहाजा आप आ जाएँ, 4-5 हज़ार रुपये मिल जाएँ। अब वो आ गया, उसने मुचलका जमा कराया, अब वो चला गया। उस केस की हद तक उसको पता था। अगले केसेस जो भी थे, अब अदालती अमले ने क्या किया, उसी कॉपी को, बाइक की कॉपी को, उसी बंदे के आईडी कार्ड को उठा के कई मुकदमात में लगा दिया। अब होता क्या है कि बाद में मुल्ज़मान अदालतों में पेश नहीं होते। जब पेश नहीं होते तो ज़ाहिर है पहले मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होती है। जब मुल्ज़िम पेश नहीं होता तो फिर श्योरिटी जिस बंदे ने दी होती है, जिस बंदे ने मुचलका दिया होता है, श्योरिटी बॉन्ड दिया होता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब उसको तो पता ही नहीं होता कि जनाब मैंने उस मुकदमे में या किस मुकदमे में मुचलका दिया हुआ है, क्योंकि वो तो एक में दे के गया होता है, उसको पता नहीं होता। जब वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है, नोटिस उसके तरफ पहुंचते नहीं हैं। शहरों में ये सीन है कि लोग जो है ना आए रोज़ अपने घर वगैरह चेंज करते हैं, नोटिस पहुंचते नहीं हैं, अदालती मफरूर हो जाता है। जब वो मफरूर हो जाता है तो फिर उसकी गिरफ़्तारी, उसको जेल जाना पड़ता है। जेल जाने के बाद जाके फिर उन मुकदमात में, जिन मुकदमात में वो अदालत को मतलूब होता है, तरीक़ाकार के तहत ज़मानतें करा के फिर उसको जान छुड़वानी पड़ती है। तरीक़ाकार तो ये है जो कानूनी है। अब आपसे ये रिक्वेस्ट यही है कि आप मुचलका ना दें। अगर आप देते हैं, आपको किसी मोड़ पे ऐसा लगता है, किसी वक्त ऐसा लगता है कि जो मुल्ज़िम है, जो एक्यूज़्ड पर्सन है, वो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप उस मुल्ज़िम को लें, ख़ुद साथ हूँ, एक एप्लीकेशन लिखें, मुतलका अदालत में जमा कराएं कि जनाब वाला मैंने इस बंदे के हक़ में मुचलका दिया था, ये बंदा अदालत से भी ताउन नहीं कर रहा, मुझसे भी ताउन नहीं कर रहा, लिहाजा ये बंदा आपके हवाले, मुझे जो श्योरिटी मैंने दी थी मुझे उससे बरी ज़िम्मा करार दिया जाए। ये जो है कानूनी तरीका।
تو میری آپ سب بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ خود جو ہے نا مسائل مول نہ لیں، یہ خریدنے والی بات ہوتی ہے، خود مسائل مول نہ لیں، آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج 4-5 ہزار کی لالچ میں کل آپ کو 4-5 لاکھ روپے لگانے پڑ جائیں گے۔ تو لہٰذا ریکویسٹ یہی ہے کہ مچلکہ دیتے وقت آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ کا جاننے والا ہے، آپ بے شک دیں، آپ کا جاننے والا نہیں ہے تو اس سے اپنی شورٹی کی خاطر بھی کچھ طلب کریں، گو کہ وہ آؤٹ آف دی کورٹ ہی آپ طلب کر سکتے ہیں، ود ان دا کورٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو سیفٹی تو ہو نا کل کو، کیونکہ سسٹم آن لائن ہو چکا ہوا ہے، چیزیں ساری جو ہے نا سسٹم پہ ڈال دی جاتی ہیں، جب آپ کی چیکنگ ہوتی ہے، سنیپ چیکنگ، ناکے پہ روک دیا جاتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جناب عدالتی مفرور ہے یا پولیس کا مفرور ہے۔ لہٰذا تو جب آپ نے یہ مچلکہ دینا ہے، اپنی سب سے پہلے تسلی کر لیں، اس کے بعد آپ نے کسی کے حق میں مچلکہ دینا ہے۔ اگر آپ نے کسی مچلکے سے وڈرا کرنا ہے تو اسی ملزم کو ساتھ لے کے آئیں گے، کورٹ میں اس کو سرنڈر کریں گے، اپلیکیشن دیں گے، عدالت اس کے اوپر آرڈر کرے گی، آپ کو ریلیز کر دے گی، اس سے نیا مچلکہ یا نئی شورٹی اس سے مانگے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس گفتگو سے مفید ہوں گے اور آپ کو فائدہ ملے گا، اور آگے بھی آپ اپنے دوستوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ کل کے مشکلات سے بچ سکیں۔